सैयद जफर इस्लाम साहब, सांसद जी, आपसे पहले पूछना चाहती हूँ, क्या कर रही है आपकी सरकार? सवाल ये है कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपके एक एयरफोर्स स्टेशन पर वो ड्रोन से अटैक करते हैं, ये कैसे हुआ? ये क्योंकि किस तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया होगा, उसमें लगता है बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन आपकी सुरक्षा एजेंसीज को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे हुआ और क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए अंजना जी, आपने जो सवाल उठाया है वो जायज सवाल है। इसकी जानकारी तहकीकात के बाद ही देनी पड़ेगी। तहकीकात हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो जनरल बख्शी साहब ने कहा, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उन्होंने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि अब हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान नहीं देखा जाता है जो कि एक साइलेंट स्पेक्टेटर रहेगा और डिफेंसिव अप्रोच रहेगा। ये एक दूसरे तरह का भारत है जहां एग्रेसिव स्ट्रेटेजी हमने डेमोन्स्ट्रेट की है और जब भी जरूरत पड़ी है हमें डेमोन्स्ट्रेट करने में जरा सा भी गुरेज नहीं होता, हम कोताही भी नहीं करते हैं। ऐसी बात है कि ये जरूर पाकिस्तान बौखला गया है जब से आपने देखा है कि जो पीस और अमन का जो इनिशिएटिव जो शुरू किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें हमारे JNK के जो अध्यक्ष है पार्टी के, वो भी अटेंड कर रहे थे, वो भी इस पर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालेंगे। लेकिन जो ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है, जो पूरी दुनिया इसके हिमायती है, इसको अप्रिशिएट कर रही, वही पाकिस्तान जो है में एक रोष है, बौखलाहट है कि ये अमन कैसे। हम तो चाह रहे हैं कि वहां अमन ना हो, हम तो हर वो कोशिश करते हैं जिससे वहां पर जो है वहां के लोग को रेडिकलाइज किया जाए, वहां के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाए और हिंदुस्तान में, कश्मीर में जो अमन ना हो और पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करे। यहाँ एक ऐसी सरकार है कि आपको मारती भी है और यहाँ अपने लोगों में जो बातचीत का वार्ता होना चाहिए वो करके वो हर चीज का समाधान भी निकालती है। तो एक सेंसेबल और सिंसियर सरकार है। जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिस तरह से हमने एयर स्ट्राइक किया था, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैं आपके चैनल द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होते के नाते नहीं, एक सांसद होने के नाते नहीं, एक देश के नागरिक होने के नाते कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक सॉफ्ट कंट्री की तरह हिंदुस्तान को देखा जाता था, अब नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के खुद सांसद में कहते हैं के फ्लोर पे कहते हैं कि अब हिंदुस्तान से डर लगता है और हमारे जब वो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो हमें डर लगता है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके और डिफेंस मिनिस्टर के बाद बोली बंद हो जाती है। हम नहीं कह रही है, खुद फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में पाकिस्तान में ऐसी बात हुई है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, उसकी जानकारी भी मिलेगी कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बावजूद इसके कोताहियां रह गई। वो सैयद जफर इस्लाम साहब, बावजूद इसके उसने ये किया है। और इसी पर मैं एक बार रायना साहब से कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं अभय दुबे जी आपके पास आ रही हूं। रायना साहब, जब 24 जून को ये बातचीत हो रही थी दिल्ली में, राजधानी में आप भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री की बैठक थी, PDP से लेकर NC तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, तब से ही आशंका थी, अलर्ट था कि आप इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। बावजूद इसके आपके एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से स्ट्राइक करना, मामूली ये धमाका है कि चोट नहीं आई है लोगों को, किसी को, लेकिन ये अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो आप कहीं पर लगता है जैसे आप तैयार नहीं थे, आपने सतर्कता पूरी नहीं बरती, आपकी एजेंसीज नाकाम हो गई। जी अंजना जी, आपको याद होगा कि जिस दिन 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उन्हीं पीरियड के दौरान में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया था, सभी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया था। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतिहास रहा है कि जब भी कोई वार्ता की, शांति वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ी है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, पाकिस्तान ने हमेशा खलल डाला है। आपको याद होगा जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस से लाहौर जा रहे थे, तो जैसे ही अमृतसर पार किया तो जम्मू कश्मीर के बलजराला जो रजौरी जिले में पड़ता है, वहां एक बहुत बड़ा खूनी हमला हुआ था। पूरी बारात के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके बाद करगिल के अंदर घुसपैठ की गई थी। जब आगरा के अंदर शिखर वार्ता हुई थी तो जैसे बातचीत आगे बढ़ने का एक शुरुआत हुई तो देश के संसद भवन के ऊपर हमला कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पठानकोट जैसी घटना कर दी गई। इसलिए इस बार तो चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल डेडलॉक था, उसको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और इस प्रकार की पूरी आशंका थी कि इस प्रकार की वारदात हो सकती है। और आपने देखा कि इस ड्रोन हमला जो जम्मू के
एक डिफेंस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान की यह साजिश विफल रही। पाकिस्तान और जो भी आतंकी संगठन थे वो इस घटना को, जो उनकी साजिश थी, उसको वो करने में नाकामयाब रहे और 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। पूरा सिस्टम, हमारा जो एयरफोर्स का रडार है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई है। एनआईए की जांच शुरू हो गई है, सभी एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रात 1:30 बजे के करीब जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, चूंकि जिस जगह पर ये हमला हुआ एयरपोर्ट के नजदीक हमारा घर ही है, तो हमने भी तुरंत वहां के सभी जो अधिकारी हैं तुरंत एयरपोर्ट के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी, तुरंत उनसे बात करके एयरपोर्ट में हम पहुंचे वहां। और हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, हमारे जितना खुफिया विभाग के अधिकारी हैं बहुत अलर्ट हैं। इस वक्त पूरे एलओसी के ऊपर जिस तरीके से भारतीय सेना ने और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ने काम किया है, पाकिस्तान की हर घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है। बहुत सारे टनल्स जो सांबा और आरएसपुरा के सेक्टर में पाकिस्तान ने बनाए थे, आज तक ने उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से टनलों का इस्तेमाल करके आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश करता है। वो सब पाकिस्तान के सिस्टम को हमने फेल किया है और घुसपैठ भी फेल की गई है। इस प्रकार के जो ड्रोन की साजिशें हैं पाकिस्तान की, इनको भी हम फेल करेंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को फेल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक कोशिश थी कि हमारे एयरपोर्ट को, डिफेंस एयरपोर्ट को दहलाने की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए।